दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है अपने अपने चैनल निगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमें जीने के लिए आध्यात्मिक साइंस की ज़्यादा आवश्यकता है या मॉडर्न साइंस की। वस्तुतः अगर हमें देखा जाए तो हमें साइंस के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि उसने जिस क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है उस क्षेत्र को उसने प्रमाणित कर दिया है। लेकिन सोच के मामले में, विचार के मामले में हमें आध्यात्म की आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी, क्योंकि निरंतर जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं और साइंस बदलाव का नाम नहीं है। साइंस तो स्थिरता को प्रमाणित करती है। बदलाव के लिए तो आपको विचारों की आवश्यकता है, और वो विचार नेचर कैसे देती है, किस रूप में देती है, ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक प्रक्रिया ये नहीं बताती कि अब कौन सा प्रसारण आपको आएगा। साइंस सिर्फ इतना बताती है कि जो प्रसारण आके जा चुका उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, और वो वैज्ञानिकों ने हमें सिद्ध करके दे दिया, इसलिए हमें उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो हमें मिल गया है उसका हम अनुसरण करें, तरक्की करें, प्रेम भाव रखें और आगे बढ़ें। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ की अतिरिक्त आवश्यकता है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, साधना करें, जाप करें, ध्यान करें और आध्यात्मिक में समर्पण करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में इतनी शक्तियाँ विचरण कर रही हैं कि कोई भी शक्ति कभी भी आपकी हेल्प करके आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं और आप साइंस के अगले पायदान पे जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम साधना है, और साधना हर आदमी के लिए आवश्यक है। मनुष्य जन्म ही इसलिए मिला है कि ये अतिरिक्त साधना करे। साइंस आपको उन सब चीज़ों के लिए मदद करती है, उसको एज ए टूल यूज करें और अपने जीवन को संवारें। यही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों का सार है। जिसकी जो लिमिटेशन है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ उसका प्रयोग करें। ये मानव को विशेष बुद्धि ईश्वर ने दी है। उसको ये नहीं कहा कि हर समय आप तनावग्रस्त रहें, बल्कि ये कहा कि संतुष्ट रहें, मुझ पे छोड़ दें। तनाव का तो मतलब ही कोई नहीं, ग्लोरी पैदा हो जाएगी उसके ऊपर छोड़ते ही, क्योंकि वो अगर वो उचित समझता है तो उसको विदिन ए सेकंड पूरा करा देगा। और ये विदिन ए सेकंड जो पूरा होता है ये विचारों से पूरा होता है। क्रिया तो बाद में चलती रहती है, और क्रिया के लिए साइंटिफिक रूप से बहुत से साधन हमें दिए हैं। उन साधनों का हमें प्रयोग करना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से करना है, ताकि आपको ग्लोरी आ जाए, आपको प्रेम आ जाए, आपको अंतर आत्मा शांत हो जाए और आप हर क्षण फूलों की तरह महकते रहें, सुगंध फैलाते रहें, अच्छे वातावरण की संरचना करें, अच्छे बोल बोलें, दूसरों को अपने मन से, वाणी से तृप्त करें। यही जीवन का सार है, और इस सार में हमें थोड़ा थोड़ा सा आहुति देनी पड़ेगी। 10 मिनट की आहुति जाप के लिए, 10 मिनट की आहुति ध्यान के लिए और 10 मिनट की आहुति समर्पण के लिए। इतने में ही आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं
विद्वान हैं, उन्होंने हमें बहुत से टूल्स दे दिए हैं यात्रा करने के लिए, सारे साधन दे दिए हैं। जो यात्रा कई दिन में पूरी होती थी वो अब कुछ घंटों में पूरी होती है। इसको हमें एहसास रखना चाहिए। लेकिन जो हमारे मन की जो भावनाएं हैं, जो क्षण भर में आपको यहाँ से लेकर विदेश तक पहुँचा सकती है, उसकी तर्क शक्ति को, उसकी योग्यता को आपको आध्यात्मिक के थ्रू ही संचालित करना पड़ेगा और सरेंडर करके ईश्वर को धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपकी कृपा दृष्टि से मेरा जीवन सफलता की ओर जा रहा है। नमस्कार।